को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा अप्रैल 12। तो कौन आज के दिन यहोवा के लिए अपनी सेवा को अर्पण करने को तैयार है। पहला इतिहास 29 अध्याय का 5 पद। अप्रैल 1932 में मैं वैंकूवर कनाडा में था। एक दिन मैं युवा सभा में गया। एक आदमी ने मुझे भारत में मसीही काम के बारे में बताने के लिए कहा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने केवल मिशनरियों में दोष निकाला। जब मैं घर लौट गया तो मैं प्रार्थना नहीं कर सका। तब प्रभु की वाणी यह कहते हुए मेरे पास आई, तू कौन होता है मेरे दासों में दोष निकालने वाला? तुमने मेरे लिए क्या किया है? मैंने कहा, परमेश्वर, मैंने सोचा था कि मैं आपकी सेवा के लिए सबसे अयोग्य हूँ। मैं आपको अपना पैसा दे रहा हूँ और आपने इसे नहीं लिया। प्रभु ने कहा, अब भी मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैंने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे चाहते हैं तो मेरे पास कोई विकल्प या शर्त नहीं है। मुझे कहीं भी रखो या कहीं भी भेज दो, मैं जाऊंगा। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा। मैं यह कहकर शिकायत नहीं करूंगा कि यह एक ठंडी सुनसान जगह है। मैं जाऊंगा। हमें परमेश्वर के सामने अपने शर्त रखने का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर सर्वोच्च है और उसका हम पर पूरा अधिकार है। परमेश्वर का सच्चा सहकर्मी होने के लिए कहीं भी जाने को तैयार रहो। बिना किसी प्रश्न के उसकी वाणी का पालन करते रहो। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें 3 शर्तों का पूर्णकालिक सेवा के लिए स्वीकार करता हूँ। सबसे पहले आप पंजाब में अपनी संपत्ति पर अपने सभी दावों को वापस लें और अपनी ज़रूरतों के बारे में किसी को ना बताएं। किसी से कोई वेतन ना लें। दूसरी बात, किसी संस्था में शामिल ना हों, बल्कि जैसा मैं आपको भेजता हूँ वैसे ही सभी की सेवा करें। अंत में अपनी खुद की योजना ना बनाएं। मुझे आपको कदम से कदम मिलाने दें। मैंने उत्तर दिया, परमेश्वर, मैं सहमत हूँ। 4 अप्रैल 1932 को मैंने पूर्ण समय की सेवा के लिए प्रभु के बुलावे को स्वीकार किया। मुझे नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है या एक शब्द कैसे बोलना है, लेकिन प्रभु जानता था कि क्या करना है। यदि हम परमेश्वर के सहकर्मी बनना चाहते हैं तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर वह स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि हमारा कार्य क्या है। मुझे यह समझने में 5 साल लग गए कि मेरा काम क्या है। शुरू में मैं केवल अपने ट्रैक्स देता था, फिर वह मेरी अगुवाई करता रहा और मेरा मार्गदर्शन करता रहा, और अब मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। मैं उसका सहकर्मी और साथी हूँ, उनका गवाह, मुखपात्र और सेवक होने के लिए मुझे दिए गए सम्मान के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बाद में मुझे तमाम तरह की मुश्किलों और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। मैं उन सभी कष्टों के लिए अपने पूरे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिनसे मुझे गुजरना पड़ा। उन दिनों मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था और मुझे नहीं पता था कि मुझे अपना अगला भोजन कहाँ से मिलेगा। मैं परमेश्वर की सेवा में कई मील पैदल चला करता था, लेकिन वे सबसे अनमोल दिन थे। परमेश्वर के भवन के निर्माण में आप सभी का हिस्सा है। आप कोई भी हों, चाहे मूर्ख हों या कमज़ोर, बहरे हों या गूंगे, अगर आप चाहें तो प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन विश्वास करें कि वह चाहता है कि आप उसके साथी बने और वह आपको बहुत अधिक प्रतिफल देगा। कभी कभी लोग मुझसे सवाल करते थे, तुम्हारा वेतन क्या है? आपको वेतन कौन सहायता करता है? मेरा जवाब था, बहुत अधिक वेतन। तब वे कहते थे, क्या यह 500 रुपये है या 1000 रुपये? मैं कहता, नहीं, बहुत अधिक। वे फिर पूछते, क्या यह 10,000 रुपये है? तब मैं कहूँगा, नहीं, बहुत ऊंचा। परमेश्वर मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी करता है और वह मुझे प्रतिदिन सहायता करता है और मुझे आवश्यकता से कहीं अधिक देता है। यदि प्रभु आपसे अपनी सेवा के बारे में बात कर रहा है तो उसकी आज्ञा माने और अपने हृदय को कठोर ना करें। अपनी मूर्खता और कमजोरी को ना देखो, अपने आप को उन्हें अर्पित करें और इस तरह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं भी आपके द्वारा उपयोग किया जाना चाहता हूँ। मैं भी स्वर्गीय आशीष चाहता हूँ। जब आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो वह आपको दिखाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। कई विश्वासी सभाओं में जाते हैं, गीत गाते हैं, संदेश के दौरान सो जाते हैं और चले जाते हैं, बस इतना ही। वे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के कार्य में अपने भागीदारी का पता नहीं लगाते। सभी विश्वासियों के पास प्रभु यीशु मसीह की अध्यक्षता में परमेश्वर के घर के निर्माण में एक हिस्सा है। उस भाग को विश्वास योग्यता से करने के द्वारा हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में उन सभी आत्मिक आशीषों का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
लेकिन सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं और आपने अनंत जीवन का वरदान प्राप्त किया है। तभी परमेश्वर आपका उपयोग कर सकता है, अन्यथा वह आपके पैसे या आपके द्वारा दी गई किसी भी चीज को नहीं छुएगा। इसलिए हम कहते हैं, यदि आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो कृपया अपनी भेंट ना लाएं।